स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल किंग ऑफ जीके में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 2021 में होने वाले इंटरमीडिएट एग्जाम से मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि बहुत ही वीवीआई है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूर्ण देखें और इस ऑब्जेक्टिव से याद करने की कोशिश करें। दिल के अरमां में बह गए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है। वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। आगे है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा IC/IE द्वारा। IC/IE द्वारा। आगे कह रहा है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल। आगे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है E वेक्टर गुना B वेक्टर। ऑप्शन डी। आगे कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन ए अनंत। कितनी होती है? अनंत। आगे कह रहा है कूलम बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बल तथा विद्युत बल। केंद्रीय बल और विद्युत बल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आगे है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आगे है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। 50,000 ओम। ये वीवीआई क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था। आगे कह रहा है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। ये निकाला जाता है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन ए। आगे कह रहा है क्वेश्चन 10 में ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ये भी निकाला जाता है, मैं इनका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेरड। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रभावित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगा। इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? इसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी 2800 कैलोरी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसमें चुंबकीय आघूर्ण मांग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2BA पे पावर 3/2 बटे म्यू नॉट रूट अंडर पाई। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए। आगे कह रहा है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है या अपवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है। आगे कह रहा है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रभाव होता है। ध्यान से सुनिएगा, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर तभी परिपथ में नहीं होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। आगे कह रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आगे कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। सभी जानते हैं डायोप्टर। क्या होता है?
डायऑप्टर। आगे कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस कोष्ठ में म्यू बराबर 1/5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। लेंस की क्षमता होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 5D। इसका आंसर हो जाएगा 5D। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D। आगे कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है, इसकी आवर्धक क्षमता होगी, इसकी आंसर आवर्धक क्षमता क्या होगी 4। आंसर ए। आगे कह रहा है विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, अबिंदुकता। BBI है, इसे देख लीजिएगा। आगे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि निकट, नोहर्सी का कोटोत, ये 3 अक्षर का है तो इसमें प्रयुक्त होने वाली लेंस 4 अक्षर की होगी। अवतल, अवतल, ये 3 अक्षर का है तो उसमें लेंस 4 अक्षर की होगी। उसी तरह अगर दोष 2 अक्षर का होगा, दूर, दोष 2 अक्षर का होगा दूर, तो उसमें प्रयुक्त होने वाली 2 अक्षर का दूर, उसमें प्रयुक्त होने वाली लेंस 3 अक्षर का होगा, 3 अक्षर का होगा उत्तल लेंस। तो इसमें स्पष्ट है कि जो 2 अक्षर का होगा उसमें प्रयुक्त होने वाली लेंस 3 अक्षर का, जो दोष 3 अक्षर का होगा उसमें प्रयुक्त होने वाली लेंस 4 अक्षर का। तो आगे है n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा nt। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल n और t। आगे कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य है। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है। आगे है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है, उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा, ये निकाला जाता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। आगे कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी। कौन सा श्रेणी? लाइमन श्रेणी। ये BBI है, इसे देख लीजिएगा। आगे है थोरियम 9230, थोरियम TH 9230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ये निकाला जाता है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन बी। आगे है एक रेडियोएक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी, इसकी औसत आयु हो जाएगी कितनी? इसकी औसत आयु होगी 14.4 घंटे, 14.4 आवर। आगे है NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। IC में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा IC बराबर IE माइनस IB, ऑप्शन ए। आगे कह रहा है दी गई सत्याता सारणी जिस गेट की है उसका नाम बताइए। यह कौन सी गेट हो जाएगी? यह हो जाएगी एंड गेट, AND, एंड गेट। आगे कह रहा है दी गई सत्याता सारणी जिस गेट की है उसका नाम बताइए। इसमें भी पूछ रहा है यह कौन सी गेट है, तो यह हो जाएगी नंद गेट, NAND, नंद गेट। आगे कह रहा है NAND नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, इसका व्यंजक क्या हो जाएगा? A × B पर रेकरिंग बराबर Y, A × B पर रेकरिंग बराबर Y, ऑप्शन ए। आगे कह रहा है द्विआधारी संख्या
111 निरूपित करती है, 111 निरूपित करती है क्या? ऑप्शन सी 7। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। आगे कह रहा है मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमांडुलन, विमांडुलन। आगे कह रहा है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडली तरंगों का, ऑप्शन सी आयन मंडली तरंगों का। लास्ट कर रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 56 किलोमीटर। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया, ये मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर को देखते हुए बताया। मैंने जितने भी बताया है लगभग में सभी वीवीआई है, इस सब को आप रिवीजन करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी।